वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार के 7वें चरण का दूसरा फेज आ चुका है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6 to 8 की बात करें, 31,982 पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है। आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और टोटल 40% ऐसी सीटें हैं जिस पर अदर स्टेट भी बिहार के सामान्य वर्ग के साथ फाइट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हर कैटेगरी में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे अनारक्षित सीटें 2272 हैं। अलग अलग विषयों में अलग अलग ये होगा। ठीक है, तो इस पर सब फाइट कर सकता है। ये ओपन सीटें हैं, पुरुष और महिला सब फाइट कर सकता है। लेकिन जो अनारक्षित महिला का सीट है ये फिक्स है, इस पर सिर्फ अनारक्षित महिला ही फाइट करेगी। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो अनारक्षित महिला की सीट है इस पर बिहार की सामान्य वर्ग की महिला के साथ साथ अदर स्टेट की सभी महिलाएं यहीं पर फाइट करेंगी इन्हीं सीटों पर, क्योंकि अदर स्टेट की सभी महिलाएं भी अनारक्षित महिला ही काउंट होती हैं बिहार में। आप अपने स्टेट में ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, आप बिहार में अनारक्षित महिला काउंट होंगी, क्योंकि ये जो आरक्षण है ये लिंग के आधार पर मिल रहा है, ना कि कैटेगरी के आधार पर मिल रहा है। मान लीजिए यूपी की कोई महिला है, तो यूपी की यदि महिला ने विज्ञान गणित से आवेदन किया 6 to 8 में, तो वो आपका 2315 सीटों पर फाइट करेगी। और यदि उसने मेरिट में बेहतर किया तो वो ओवरलैप होकर इस वाली सीट पर चली जाएगी यदि उसने यहाँ का कट ऑफ पार कर लिया। ये बात आपने समझा। अब बात करते हैं सीटेट मार्क्स को लेकर, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। ठीक है, सीटेट में 82 नंबर चाहिए या 90 नंबर चाहिए अदर स्टेट की महिला को, क्योंकि इस बात को ना बीपीएससी ने साफ साफ क्लियर किया और ना ही बिहार शिक्षा विभाग ने। हालांकि नोटिफिकेशन में जो शर्त है उसके आधार पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटेट 2017 में जो प्रावधान लागू था वही सीटेट में भी लागू होगा इस बार। सेम यही कंडीशन थी पिछली बार पहले चरण की जब भर्ती आई थी प्राइमरी की, तो बीटेट 2017 का प्रावधान सीटेट पेपर 1 में लागू था। इस बार 6 to 8 की भर्ती है तो सीटेट पेपर 2 में ही यही प्रावधान लागू किया गया है। यहाँ पर बताया गया कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को 60% नंबर लाना होगा। कोई भी अभ्यर्थी हो यदि उसने सीटेट पेपर 2 में 60% नंबर लाया है तो वो बिल्कुल एलिजिबल है, यानी 150 में 90 नंबर। लेकिन कुछ छूट है कुछ कैटेगरीज को, कुछ फीमेल्स को, तो वहाँ पर कम नंबर पर भी आपका काम चल जाता है। किनको क्या छूट है वो बताया गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी और ईबीसी कैटेगरी और सामान्य कोटि की महिला को 55% अंक लाना होगा, यानी कि 150 में 82 नंबर। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ये साफ कहा गया है सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार। ठीक है, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार को 55% नंबर लाना है, यानी कि 82 नंबर। यहाँ पर सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि बिहार की जो सामान्य वर्ग की महिला है उसको तो 82 नंबर पर लिया ही जाएगा, लेकिन अदर स्टेट की सभी महिलाएं बिहार में सामान्य कोटि की महिला ही काउंट होगी। वो सामान्य अनारक्षित महिला वाली सीट पर ही फाइट कर रही है, तो उसको भी 82 नंबर पर ही नियुक्ति मिलनी चाहिए। और छठे चरण में मिला भी है, 7वें चरण में भी कई जगहों पर मिला है, लेकिन कुछ जिलों में इन महिलाओं को रोक दिया गया है। यदि यहाँ पर कहता सामान्य कोटि की बिहार की महिला उम्मीदवारों को 55% नंबर लाना होगा, तो ऐसे में ये साफ हो जाता कि अदर स्टेट की महिलाओं को 90 नंबर लाना है, बिहार की महिलाओं को 82 नंबर लाना है। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। साफ है कि सामान्य कोटि की जो भी महिला होगी, जो भी महिला उम्मीदवार होगी, उसको 55% नंबर ही लाना होगा। कोई भी भर्ती नोटिफिकेशन में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही होता है। यहाँ पर जो चीज़ कही गई है इसी के अनुसार भर्ती पूरी होगी। यदि किसी को भी 7वें चरण में इस वजह से बाहर किया गया है कि अदर स्टेट की महिला थी और उसका 90 से कम नंबर था, यदि उसको बाहर किया गया है, यदि आप कोर्ट के शरण में जाएं और इस पॉइंट को दिखाएं तो आपको राहत जरूर मिलेगी। तो मैं ये बातें इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन में जो शर्त दिया गया है उसके आधार पर अदर स्टेट की महिलाओं को 82 नंबर या इसके ऊपर यदि वो लाई हैं तो उनको नहीं रोका जा सकता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर अनारक्षित महिला की जो सीट है विषयवार, ठीक है, अब इसी अनारक्षित महिला सीट पर अदर स्टेट की सभी महिलाएं फाइट कर रही हैं और बिहार के सामान्य वर्ग की महिला फाइट कर रही है। एक ही सीट पर जब दो लोग फाइट कर रहे हैं तो दोनों की योग्यता में अंतर कैसे आप कर सकते हैं? ये तो सीधे सीधे समानता के अधिकार का हनन हो रहा है और ऐसे में आपको राहत मिल जाएगी कोर्ट से। फिलहाल बहुत सारी जगहों पर रोका ही नहीं गया है। 82 पर महिलाओं का चयन हुआ, अदर स्टेट वालों का भी, लेकिन मुजफ्फरनगर और कुछ ज़िलों से आपने नोटिस देखी होंगी जहां पर महिलाओं को रोक दिया गया यदि उनका 82 से 89 के बीच में था, उनसे 90 या इसके ऊपर मांगा गया। चूँकि बहुत जल्दी में हड़बड़ी में सारी चीज़ें हुई पहले चरण में,
अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में, या कहें जो लोग डीवी कर रहे थे, जो लोग काउंसलिंग कर रहे थे, उनके बीच में और शिक्षा विभाग के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था, उसकी वजह से ये समस्याएं देखने को मिली। क्योंकि एक दिमाग में परसेप्शन पहले से बना हुआ है कि अदर स्टेट है तो 90 नंबर चाहिए। अदर स्टेट को 90 नंबर इस कंडीशन में चाहिए होता है जब सबके लिए समान वर्ग का पासिंग 90 होता है। जैसे यूपी का आप एग्जांपल लीजिए, यूपी में महिलाओं को अलग से कोई छूट नहीं है कि यूपी में महिला है सामान्य वर्ग की तो 82 और पुरुष है तो 90, ठीक है। यूपी में यदि आप पुरुष हैं या महिला हैं, सामान्य वर्ग के हैं तो आपको 90 नंबर लाना होगा। तो जब यूपी की महिला को ही सामान्य वर्ग की है 90 नंबर लाना है, तो अदर स्टेट की महिला को भी 90 नंबर लाना होगा। लेकिन बिहार में कंडीशन अलग है। बिहार में जो बिहार की महिला है सामान्य वर्ग की, उसको 82 जब लाना है तो अदर स्टेट की सभी महिलाओं को भी 82 नंबर पर लेना चाहिए। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, यदि आपका 82 नंबर है तो आप आवेदन करिए। हो सकता है आपको रोका ही ना जाए, और रोका जाए तो फिर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको एंट्री मिल सकती है। यही कुछ जानकारी आपको देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।